हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर sec 2 अल्फा तो सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan अल्फा की घात 4 बटे 1 प्लस में tan अल्फा की घात 4। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि sin 2 थीटा का सूत्र tan थीटा के पदों में क्या होता है। तो यह सूत्र होता है हमारा, सबसे पहला आता है 2 tan थीटा, बटे में क्या आता है, बटे में आता है हमारा 1 प्लस में tan थीटा की घात 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर जो tan थीटा बराबर हमें sec 2 अल्फा दिया हुआ है यह मान हम यहाँ रख देंगे और जो हमें सिद्ध करना है वह हम यहाँ पर सिद्ध कर देंगे। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो जैसा मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में कहा था, हम वैसा करेंगे कि sin 2 थीटा यानी कि इसका सूत्र यह है। तो tan थीटा के स्थान पर sec 2 अल्फा रख देते हैं। तो रख दीजिए, सबसे पहले है यह है sin 2 थीटा और बराबर, फिर है 2 tan थीटा यानी कि यह है हमारा यहाँ पर sec 2 अल्फा। तो रख दिया हमने यहाँ पर इस स्थान पर sec 2 अल्फा और बटे में क्या है, बटे में है हमारे यहाँ 1 प्लस में tan थीटा की घात 2। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर sec 2 अल्फा, इसकी घात हो जाएगी 2। अब हम जानते हैं कि हमारा sec 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 बटे में cos 2 अल्फा। तो लिख दीजिए, बताइए क्या आएगा। तो यहाँ है हमारा यह है sin 2 थीटा और बराबर में क्या है, बराबर में है हमारा 2 sec 2 अल्फा। तो यह हो जाएगा हमारा 2, फिर बटे में cos 2 अल्फा और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में, फिर है यह है हमारा sec 2 अल्फा की घात 2, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 1 बटे में कोस 2 अल्फा और इसकी घात 2। हम जानते हैं कि कोस 2 अल्फा का tan अल्फा के पदों में क्या सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है हमारा 1 माइनस में tan अल्फा की घात 2 और बटे में क्या आता है, बटे में आता है हमारा 1 प्लस में tan अल्फा की घात 2। तो अब हम यह सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं। तो बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पर sin 2 थीटा और बराबर में क्या है, बराबर में है यह 2 बटे कोस 2 अल्फा। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर पहले है 2, तो लिख दिया हमने 2 और कोस 2 अल्फा का सूत्र यानी कि यह वाला लगा दीजिए। तो उल्टा कर देते हैं क्योंकि यहाँ है यह 1 बटे कोस 2 अल्फा। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 प्लस में tan अल्फा की घात 2 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा इसके 1 माइनस में tan अल्फा की घात 2 और बटे में क्या है, इसके बटे में है हमारा यहाँ 1 प्लस में, तो लिख लेते हैं इसे पहले 1, फिर है प्लस। अब है यह है कोस 2 अल्फा की घात 2, वो भी 1 बटे करके है, तो इसको भी उल्टा कर देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा 1 फिर प्लस, फिर यह है tan अल्फा की घात 2 और इसके बटे में आ जाएगा 1 माइनस में tan अल्फा की घात 2 और इसकी घात कितनी है, इसकी घात है यहाँ पर 2, देख लीजिए। तो यहाँ पर है कोस 2 अल्फा की घात 2। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे तो ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि यह है हमारा 1, फिर यहाँ पर है tan अल्फा की घात 2, फिर बटे में क्या है, इसके बटे में है इसके हमारा 1 माइनस में tan अल्फा की घात 2। अब पूरे के बटे क्या है, पूरे के बटे यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं, किसको, 1 माइनस में tan अल्फा की घात 2। तो यह इसकी घात 2 यहाँ पर आ गया है लघुत्तम। तो अंश में क्या आएगा, अंश में आएगा हमारा 1 माइनस में tan अल्फा की घात 2 और इसकी पूरी घात कितनी, 2, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर क्या आएगा 1 प्लस में tan अल्फा की घात 2 और इसकी भी घात कितनी है, पूरी 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस माइनस b की घात 2 का सूत्र लगा देंगे, यानी कि a की घात 2 बीच में प्लस b की घात 2, फिर बीच में यहाँ पर प्लस माइनस 2ab, यदि प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो सूत्र लगा दीजिए, बताइए क्या आएगा। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर साइन 2 थीटा का मान। तो यह मान कितना आया, यह है सबसे पहले 2 और फिर इसके साथ क्या है, इसके साथ है हमारा यहाँ पर 1 प्लस में tan अल्फा की घात 2। तो लिख लेते हैं 1 प्लस में यह है tan अल्फा की घात 2 और बटे में क्या है, इसके बटे में है 1 माइनस में tan अल्फा की घात 2 और पूरे के बटे क्या है, पूरे के बटे है हमारा यहाँ पर सबसे पहले a माइनस बी की घात 2 लगा दीजिए। तो आता क्या है, a की घात 2 b लस, फिर आता है b की घात 2 यानी कि tan अल्फा की घात 4, फिर आता है हमारा 2ab, वो भी काहे में माइनस में आएगा। तो यह हो जाएगा माइनस में 2 tan अल्फा की घात हो गई 2, फिर बीच में है प्लस, फिर a की घात 2, फिर प्लस b की घात 2 यानी कि tan अल्फा की घात हो गई यह है 4 और फिर आ जाएगा 2ab यानी कि 2 tan अल्फा की घात 2 और बटे में क्या है, बटे में है हमारा यहाँ पर 1 माइनस में
टेन अल्फा की घात 2 और इस पूरे की घात 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यह एक बारी का यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर यह आपस में कट जाएगा। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले है 2, फिर है यहाँ पर 1 प्लस में टेन अल्फा की घात हो गई है 2 और इसके साथ यह गुना में पहुंच जाएगा ऊपर, तो यह हो जाएगा 1 माइनस में टेन अल्फा की घात हो जाएगी यह 2। और हमारा यहाँ पर हर में क्या बचा, हर में बचा है 1 और यह 1 मिलकर के हो गए हमारे यह 2। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा यहाँ पर प्लस 2 टेन अल्फा की घात हो गई है 4। बराबर लगाते हुए चले, यह किसका मान है, यह मान है हमारा साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पर इसे मान लेते हैं a, यह है b, यह a, यह है b, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास a की घात 2 बीच में माइनस b की घात 2। तो यह सूत्र हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार यह आएगा हमारा, भार है 2 तो a की घात 2 यानी कि 1 बीच में माइनस, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर टेन अल्फा की घात 4 और बटे में क्या है, बटे में हम 2 यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अंदर आएगा हमारा 1 प्लस में यह बचा है केवल टेन अल्फा की घात 4 और बराबर में है हमारे क्या, साइन 2 थीटा। यह दो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या उत्तर आया, यहाँ हमारा उत्तर आया है 1 माइनस में टेन अल्फा की घात 4 और बटे में क्या आया, बटे में आया है 1 प्लस में टेन अल्फा की घात 4। तो हमने यहाँ पर यह दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को एक समान सिद्ध कर दिया है, यानी कि हमें साइन 2 थीटा का मान यह सिद्ध करना था, जो कि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।